गुलबर्गा के एक ऐसे मेडिकल सेंटर की कहानी अब तक जो नॉर्थ कर्नाटका के लिए एक नए युग की शुरुआत बन चुकी है। ये कहानी है आदर्श हॉस्पिटल की, जो कि एक सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो सेंटर है, जो कि हाई रिस्क और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की फील्ड में नए बेंचमार्क को सेट कर रहा है। डॉक्टर आलोक सी पाटिल के विजन और लीडरशिप में आदर्श हॉस्पिटल, जो कि एडवांस ऑर्थोपेडिक केयर का एक विश्वसनीय नाम बन चुका है। डॉक्टर पाटिल के एक इंटरनेशनली ट्रेंड एथ्रोस्कोपी, एथ्रोप्लास्टी और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जन, ये सारी चीज़ें इनके पास इनबिल्ड हैं, जिनके पास 15 साल का नेशनल और इंटरनेशनल सर्जिकल एक्सपर्टाइज़ है। पिछले सिर्फ 7 सालों में आदर्श हॉस्पिटल ने अपने आप को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया है। यहाँ एडवांस एथ्रोस्कोपी, एथ्रोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज, स्पाइन प्रोसीजर्स, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरीज को वर्ल्ड क्लास प्रीशियस के साथ अंजाम दिया जाता है। हज़ारों लोग यहाँ से अपने चलने फिरने की क्षमता, स्वतंत्रता और रोज़गार वापस पा चुके हैं। यहाँ पर कुछ अनगिनत कहानियाँ ऐसे आदर्श हॉस्पिटल में साबित हुई हैं। बेड रिडन से ब्रेड विनर तक 54 ईयर्स के मिस्टर अन्नावीर स्वामी, जिनके डिस्टल फेमर फ्रैक्चर होने के वास्ते वो चल नहीं सकते थे। कई बार इनकी असफल सर्जरीज के बाद आदर्श हॉस्पिटल में जब उनका डिस्टल फेमर एथ्रोप्लास्टी किया गया, आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं और अच्छा खासा चल फिर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स हिप रिवीजन सक्सेस 62 साल के मिस्टर शिवशरण संगोली के इन्फेक्टेड हिप प्रोस्थेसिस का मेट्रो लेवल का ट्रीटमेंट गुलबर्गा में ही हुआ है। 2 स्टेज सर्जरीज के बाद डुअल मोबिलिटी कप के साथ टोटल हिप रिप्लेसमेंट सफल हो चुका है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो डॉक्टर आलोक नाथ ने जो चीज़ इम्पॉसिबल थी उसको उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया अपनी चतुराई और अपनी लगन से। डॉक्टर आलोक पाटिल को हम बधाई देते हैं कि उनके इस वर्क को लेकर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बुज़ुर्ग लोग और नौजवान जो एक्सीडेंट्स में, जिन्हें कुछ ऐसे बीमारियां आती है हड्डियों की, उनका इलाज ये अपने हाथों से जो शिफा होता है उसे ये शिफा कर देते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर आलोक पाटिल की कहानी। ನನ್ನ ಕಾಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕುಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋದ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಬಲ್ಲಿನೂ ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದೆ। ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲೋಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರ್ಶ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬಂದ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾನು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ। ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು। ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬೀದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗ್ಯದ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗ್ಯದ ಮಾಡಿ। ಕಾಲು ಏಕಾಕಿನೇ ವಂಕಾಗಿವ್ರಿ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆರಾಮಾಗಿರಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬೀಗರದವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು, ಅವರು ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವ್ರಿ, 2 ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದ। ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್। ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಲು ಬೆನೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿದ್ದು। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಆದಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 16 ದಿವಸ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಸೋಲಾಪುರ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಂತ ಹೇಳಿದರು। ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಸರ್, ಬಂದು ನೀವು ಮೊದಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಹೊಸ, ನೀವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಏನಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್। ಬಟ್ ಇವಾಗೇನು ಸರ್, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ। 4 ವರ್ಷ ಈಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಊರಿಂದ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೀನಿ ಸರ್, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ सर। अंकलगिरी नमस्ते। आज सभी सोशल मीडिया के सभी रिपोर्टर्स को तहे दिल से आदर्श हॉस्पिटल के तरफ से आप सबको स्वागत। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है बोले तो आदर्श हॉस्पिटल
since past 7 years, we are doing all sort of complex, complicated, neglected, challenging cases, चाहे वो ऑर्थोपेडिक का रहने दो या न्यूरोलॉजी का रहने दो, सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे हम 7 साल से करते आ रहे हैं। मैं खुद 15 साल का तजुर्बा ऑर्थोपेडिक्स में है। मेरा ट्रेनिंग जो भी है इंडिया में भी हुआ है और अब्रॉड में भी मेरा ट्रेनिंग होने के बाद मैं यहाँ के कौम को, यहाँ के रीजन के लोगों को सर्विस देने के लिए मैं आदर्श हॉस्पिटल 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आज हमारे सामने अभी एक 4-5 महीने में जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हमने किए और उसके अकॉर्डिंग उनका जो रिकवरी हुआ है वो आपके ज़रिए यहाँ के लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। पहला पेशेंट जो है अनवीरैया स्वामी जी, 54 ईयर ओल्ड, वो मलकेड गांव के रहने वाले निवासी। उनका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है 3 साल पहले, बाइक और कार के बीच में एक्सीडेंट की वजह से वो वही रोड के ऊपर उनका पैर घुटने के ऊपर पूरा क्रश हो जाता है। जो भी उसके बाद एम्बुलेंस कहाँ पे लेके जाते, उधर उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, उसके वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गया। वो कॉम्प्लिकेशन के वजह से वो तकरीबन 3 साल से वो चल नहीं पा रहे थे, उनका डे टू डे एक्टिविटी नहीं हो रहा था। वो एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल सिर्फ दिखाने में गया उनका, फिर गुलबर्गा से सोलापुर को भी दिखाए, सोलापुर में भी उनका सर्जरी हुआ, फिर दैट वाज आल्सो फेल्ड वन। फिर उसके बाद बेंगलोर में भी दिखाए, उसके बाद उधर भी सर्जरी के बाद उनको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। फिर फाइनली वो 6 महीने पहले मेरे यहाँ पे आके दिखाने के बाद फिर उनका जो भी पहले का रिपोर्ट्स था देखा मैं, जो सर्जरीज हुआ था एंड व्हाट कंडीशन द पेशेंट वाज इन। तो उनका घुटने का ऊपर का जो भी जॉइंट रहता है, घुटने से ऊपर पूरा एक क्रस्ट था और इधर इन्फेक्शन था। ये इन्फेक्शन रहते हुए कोई भी हड्डी जुड़ेगा नहीं। तो पहले हमने क्या किया, इनका 2 स्टेज में इनका सर्जरी किया। पहले स्टेज में हमने जो भी सड़ा हुआ हड्डी या इन्फेक्शन पूरा तरीके से निकाल के उधर हमने एंटीबायोटिक स्पेसर लगा के 1.5 महीना हमने इंतज़ार किया। उनका इन्फेक्शन वगैरह सब क्लियर होने के बाद फिर हमने उनका डिस्टल फीमोरल ऑर्थोप्लास्टी, जो DFA बोलते हैं हम, डिस्टल फीमोरल ऑर्थोप्लास्टी, ये बड़े बड़े सेंटर्स में ही होते हैं ये सर्जरीज, क्योंकि इसका जो इम्प्लांट रहता है वो कस्टमाइज्ड रहता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है और इजीली 2 टायर सिटीज़ लाइक गुलबर्गा में एफोर्डेबल नहीं रहता है। तो हमने वो चैनलाइज करके प्लान करके उनका एक ही सेटिंग में, दूसरा सेटिंग में हम उनका डिस्टल फीमोरल ऑर्थोप्लास्टी वो सर्जरी कराए। वो सर्जरी यूजुअली जिनको ट्यूमर हुआ रहता है, हड्डी का जो ट्यूमर रहता है, या जिनका बोन लॉस बहुत रहता है या बहुत ही इन्फेक्टेड रहता है, तो उनमें हम यूज़ करते। तो करने के बाद पेशेंट डे बाय डे इम्प्रूव हुआ, रिकवरी हुआ, इन्फेक्शन फ्री हुआ और जो 3 साल से उनका कामकाज रुका था, जो भी उनका ऑक्यूपेशन था वो नहीं कर पा रहे थे, आज हमारे सामने है। उन्होंने अच्छे से चल पा रहे, गाड़ी चला पा रहे, फिर बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना इंडिपेंडेंटली वो अभी ही हैज़ मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि आदर्श हॉस्पिटल में जहाँ पे भी पेशेंट होप गिव अप कर देते, दूसरे जगह जहाँ पे होप गिव अप करते बिकॉज ऑफ मल्टीपल सर्जरीज, उनको कुछ होप नहीं बचा रहता है, वैसे समय में आदर्श हॉस्पिटल आने के बाद हमारा टीम, जो भी सिर्फ मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं है, जो हमारा टीम है, मैडम जो हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर है डॉक्टर श्वेता पाटिल, पेशेंट को भी एनालिसिस करके फिटनेस सब दे के एनालिसिस करने के बाद हमारे जो टीम, हमारा वार्ड बॉय से लेके IMA से लेके नर्सिंग स्टाफ, हमारे रिसेप्शनिस्ट, हमारे मैनेजर,
फिर सब लोग सही तरह से पेशेंट्स को गाइडेंस के बाद हम उनके जो माइंडसेट चेंज कराने में और पॉजिटिविटी देने में कामयाब होने की वजह से आज पेशेंट्स सक्सेसफुली उनका डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हैं। साथ इसमें दूसरे पेशेंट्स भी काफ़ी पेशेंट्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हिप रिवीजन सर्जरी हमने किया है। शिवशरण पेशेंट 62 ईयर ओल्ड, उनका भी एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ, मुंबई में ऑपरेट हुआ, टोटल हिप रिप्लेसमेंट इन्फेक्ट हुआ। फिर अपने पास एक 5-6 महीने पहले उनका सर्जरी होने के बाद वो इवन ही इज़ डूइंग गुड। और थर्ड पेशेंट है सुभाष चंद्र जी, जो 65 ईयर ओल्ड है। उनका पैर पूरा टेढ़ा हो गया था, जो एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं हम, तो सीवियर एडवांस्ड, तो इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, वैसा उनका डिफॉर्मिटी था। पैर पूरा बेंड थे, चल नहीं पाते थे, जो व्हील चेयर बाउंड थे और बेड रिडन थे। वैसे पेशेंट को आज हमने सर्जरी करने के बाद चल पा रहे, उनका खुद का खेत को देख पा रहे, और गाड़ी चला पा रहे, 2 व्हीलर। तो ये बहुत मान्य रखता है हमारे लिए। जो भी ऐसा रिकवरी हम देखते, दिस इज़ इसके वजह से हमको और भी चाहत होता है कि और अच्छा काम करो और इधर के लोगों को और ऐसे चैलेंजिंग केसेस से छुटकारा पाने में मदद करो। और ऐसे केसेस के जो भी एक्सपेंसेस जब हम कंपेयर करते कॉरपोरेट या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपेरेबल रेट्स के हिसाब से, जो प्रोसीजर 10 लाख 15 लाख का हो रहा है, हम इधर कम से कम उनसे आधा से भी कम, दैट इज़ नियर अबाउट 1/3 प्राइस में हम उनको करके दे रहे। एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द क्वालिटी, उनसे भी सुपीरियर क्वालिटी का हम इम्प्लांट यूज़ करके अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हम दे पा रहे। और आपके थ्रू इधर के लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी सर्जन या डॉक्टर को दिखाने से पहले जस्ट डोंट गो बाय ब्लाइंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो भी रहता है, पहले डॉक्टर्स के बारे में रिसर्च करिए, उनका क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है। एंड जो ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कि हम बता सकते हैं सिंस 7 years व्हाट गुड वर्क वी हैव डन, एंड उसके वजह से पेशेंट्स की लाइफ में कितने चेंजेस आए। And Adarsh Hospital is always about dealing with complex and challenging cases, and we and I and our team are always upfront to deal with any sort of such challenges.